74 सालों के संसदीय इतिहास में पहली बार विपक्षी दल ने राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने जैसा खतरनाक कदम उठाया है। आपने प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास मत लाने के कई उदाहरण देखे होंगे, लेकिन आपने शायद ही उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बारे में सुना हो। और खैर, भारत में तो इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, लेकिन आज कांग्रेस अपनी महारानी को बचाने के लिए इस हद तक भी गिर गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जब अभिषेक मनु सिंघवी के नोटों की गड्डी पर खुलासा किया था, तब विपक्षी दलों ने कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया। जब 2023 के शीतकालीन सत्र में 150 सांसद अपनी हरकतों के कारण सस्पेंड हुए, तब भी विपक्षी दलों ने सभापति धनखड़ को हटाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं लेकर आए। लेकिन जैसे ही सभापति ने संसद में सोरोस के साथ कांग्रेस की महारानी के कनेक्शन पर चर्चा करने की इजाजत दी, रानी के प्यादे पूरी कोशिश में जुट गए कि रानी का पोल खोलने वाले को ही खेल से बाहर कर दिया जाए। जब तक राहुल गांधी और सोरोस के साथ जुड़ाव की बात थी, सब कुछ सही था, लेकिन जैसे ही रानी का नाम जुड़ा, कांग्रेस पार्टी ऐसे छटपटाने लगी कि कहीं रानी के राज किसी तरह उजागर न हो जाए। सोरोस के साथ एक परिवार की घनिष्ठ मित्रता की पोल पहले कई बार खुल चुकी है, लेकिन संसद में इस पर चर्चा पहली बार हो रहा है और इसीलिए विपक्ष संसद चलने नहीं दे रहा। संसद ठप हो या योजनाएं अधर में लटक जाए, इन पार्टियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जनता के पैसे से मोटी सैलरी और भत्ते लेते हैं, क्या उनका काम सिर्फ ऐसे नाटक करना है? क्या ये नई परंपरा शुरू हो रही है जहां हर छोटे बड़े फैसले को रोकने के लिए संसद के नियमों का गलत इस्तेमाल होगा? ये तो कांग्रेस को भी मालूम है कि गठबंधन की 240 सीट के साथ वो ना किसी की कुर्सी हिला सकती है, ना ही किसी का संवैधानिक हक छीन सकती है। बस चर्चा से बचने के लिए विपक्ष ने खेल को अविश्वास प्रस्ताव का नाम दे दिया। लेकिन जिस धनखड़ को इंडी गठबंधन अपने रास्ते से हटाना चाह रही है, ये वही इंसान है जिन्होंने कभी अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं किया। चाहे टीएमसी सांसद की मिमिक्री हो या राहुल गांधी का संसद में रिकॉर्डिंग बनाना, उन्होंने किसी को सजा देने के बजाय अपने पद की मर्यादा कायम रखी। जया बच्चन जैसे विपक्षी नेताओं की तीखी टिप्पणियों के बावजूद उन्होंने कभी बदले की भावना से काम नहीं किया। लेकिन आज जिस तरह से इंडी ने मिलकर जाट समुदाय से आने वाले धनखड़ साहब को बाहर निकालने की साजिश कर रही है, वैसे में कांग्रेस का ये कहना ढकोसला लगता है कि वो किसानों के साथ न्याय करने वाली पार्टी है। इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ है, लेकिन कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर इतिहास में दर्ज करवा दिया कि वो संविधान को कुचलने वाली पार्टी से ज्यादा कुछ नहीं है।